हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम क्लास थर्ड चैप्टर 3 इंग्लिश का पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 17 है। देखो, हिज काउंसलर एडवाइज हिम टू अनाउंस ए प्राइज फॉर द पर्सन हु वुड बी एबल टू ड्राइव द रैट्स अवे। ठीक है, पहले इसके हार्ड वर्ड देखो आप। काउंसलर, काउंसलर क्या होता है? काउंसलर। एडवाइस, सलाह देना। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज होता है अजनबी। लॉन्ग पाइप, लंबी नली। क्यूरियसली क्या होता है? क्यूरियसली, दिलचस्प। अलाउड यानी अनुमति। इमीडिएटली, तुरंत। बिगिन, बिगिन यानी शुरू करना। गिल्डर, गिल्डर। टुगेदर यानी साथ में। इच अदर, एक दूसरे को। ये बच्चों 11 जो हार्ड वर्ड्स हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। हिज काउंसलर एडवाइज्ड हिम टू अनाउंस ए प्राइज फॉर द पर्सन। वो काउंसलर था, उसने उसको सलाह दी थी कि उस व्यक्ति के लिए एक प्राइज अनाउंस करो, एक प्राइज उसे दो। उसने सलाह दी थी काउंसलर ने, हु वुड बी एबल टू ड्राइव द रैट्स अवे, जो चूहों को ले जाने में समर्थ होगा, उसके लिए तुम एक प्राइज की अनाउंस करो। इन द मीन टाइम, उसी समय ए स्ट्रेंज लुकिंग मैन अराइव्ड इन हैमेलिन। उसी समय एक जो स्ट्रेंज था, अजनबी था, वो लुकिंग मैन, वो एक आदमी, अजनबी आदमी दिख रहा था हैमेलिन में। द मैन वाज टॉल एंड थिन, वो आदमी कैसा था? लंबा और पतला था। हिज नोज वाज ए लिटिल लॉन्गर, उसकी जो नाक थी वो एक छोटी लंबी थी। ही वोर ए लॉन्ग कोट विच वाज हाफ रेड एंड हाफ येलो, उसके पास एक लंबा कोट था। उस आदमी ने एक लंबा कोट पहन रखा था, वो कैसा था? विच वॉज हाफ रेड, वो आधा लाल था, एंड हाफ येलो, और आधा पीला था। ही वोर ए रेड क्लाउन कैप ऑन हिज हेड, उसके पास क्या थी? एक रेड क्लाउन कैप थी, उसके सिर पर कैप थी उसके पास। ही हैड ए लॉन्ग पाइप, उसके पास एक लंबी नली भी थी। विच वॉज हैंगिंग राउंड हिज नेक, उसने जिसे अपने गले में लपेटा हुआ था या गले में लटकाया हुआ था। एवरीवन वॉच्ड हिम क्यूरियसली एज ही क्रॉस्ड द ब्रिज एंड वॉक थ्रू द नैरो स्ट्रीट ऑफ द टाउन। क्यूरियसली मैंने क्या बताया था आपको? दिलचस्प। एवरीवन वॉच्ड हिम, वो वहाँ पर हर कोई था, जो लोग इकट्ठे हो रहे थे वो उसको देखने में दिलचस्पी ले रहे थे। शी क्रॉस द ब्रिज, उसने क्या किया था? पुल को पार किया। एंड वॉक थ्रू द नैरो स्ट्रीट ऑफ द टाउन, और उसने कस्बे की जो छोटी छोटी गलियाँ थी उसने घूमना शुरू किया। हु इज़ दैट स्ट्रेंज मैन, वो क्या था? एक अजनबी आदमी। कौन है? दी ओल्ड वंडर, सभी आश्चर्यचकित थे। वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, ये कहाँ से आया है? एंड वेयर ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ये कहाँ जाएगा? दे आस्क्ड ईच अदर, और वो जो लोग थे जो इकट्ठा हुए थे वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वो कहाँ से आया है और कहाँ पर जाएगा। द मैन वॉक स्लोली थ्रू द स्ट्रीट, जो आदमी था वो धीरे धीरे गलियों में घूम रहा था। He did not look at the people, वह लोगों की तरफ नहीं देख रहा था। He did not look at the rats, और वह चूहों की तरफ भी नहीं देख रहा था। He walked straight to the mayor office, वह कहाँ देख रहा था? मेयर के ऑफिस की तरफ देख रहा था। He wanted to meet the mayor, वह मेयर से मिलना चाहता था। And he was allowed to do so, उसने उसे मिलने की अनुमति मिल गई। द मेयर आस्क्ड, मेयर ने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम द पाइट पेपर, रिप्लाइड द स्ट्रेंज मैन, उस सभी आदमी ने उसे जवाब दिया कि मैं एक पाइट पेपर हूँ, एक चितकबरा मुरली वाला हूँ। आई सी दैट यू हैव ए अलॉट ऑफ रैट्स ऑफ हैमेलिन, मैंने देखा कि आपके हैमेलिन में बहुत सारे चूहे हैं। इफ़ यू पे मी प्राइज ऑफ 1000 गिल्डर्स, यदि तुम मुझे प्राइज में 1000 गिल्डर्स दोगे तो आई विल गेट राइट फॉर ऑल योर रैट्स, मैं तुम्हारे सारे चूहों को यहाँ से ले जाऊँगा। द मेयर वॉज अमेज्ड, जो मेयर था वो अमेज्ड हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। एंड हिज माउथ फेल ओपन, और उसका मुंह खुला का खुला रह गया।
हाउ विल यू डू दैट? तुम ही आस्क, उसने पूछा कि तुम यह कैसे कर सकते हो? वेट एंड सी, देखो और इंतज़ार करो और देखो, रिप्लाइड द पाइट पेपर। उस चितकबरे जो मुरली वाला था उसने उसको उत्तर दिया कि तुम इंतज़ार करो और देखो। डू यू प्रॉमिस टू पे मी 1000 गिल्डर्स? यदि तुम मुझे 1000 गिल्डर्स देने का वादा करते हो। यस, क्राइड द मेयर विद जॉय। मेयर ने क्या कहा? मेयर ने खुशी से चिल्लाया कि हाँ, यस। इफ़ यू कैन ड्राइव द रैट्स अवे, यदि तुम इन चूहों को ले जाते हो फ्रॉम द टाउन, हमारे कस्बे से तुम इन चूहों को ले जाते हो। आई प्रॉमिस टू पे यू 1000 गिल्डर्स, तो मैं तुम्हें 1000 गिल्डर्स दूंगा। द पाइट पेपर स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, जो पाइट पेपर था वो गलियों में घूमने लगा। ही इमीडिएटली बिगेन टू प्ले ए स्वीट टून ऑफ हिज पाइप, और उसने तुरंत ही अपने पाइप में एक स्वीट टून बजाना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे देखो। एट फर्स्ट, पहले नथिंग हैपन, पहले कुछ नहीं हुआ। सडनली, अचानक क्या हुआ? देयर वॉज ए नॉइस ऑफ रैट्स कम रनिंग आउट ऑफ ऑल द हाउसेज। अचानक जो वो चूहे थे वो सभी अपने घरों में से बाहर निकल कर आने लगे और उनका शोर उसको सुनाई देने लगा। बिग रैट्स, स्मॉल रैट्स, थिन रैट्स, फैट रैट्स, ब्राउन रैट्स एंड ब्लैक रैट्स। ठीक है, बड़े चूहे, छोटे चूहे, पतले चूहे, मोटे चूहे, ब्राउन रैट्स भूरे चूहे एंड ब्लैक रैट्स काले चूहे एंड ऑल अदर ऑफ काइंड्स ऑफ रैट्स। और सभी प्रकार के जो चूहे थे वो अपने घरों में से निकलकर आने लगे उसकी पाइप की आवाज़ सुनकर। देयर वॉज ए रस्टलिंग, वहाँ पर वो हिलना शुरू कर दिया। स्वेकिंग एंड सनिंग नॉइज इन द स्ट्रीट ऑफ हेमेलिन, उसने उनकी हेमेलिन की जो गलियाँ थे, गलियों में उसने क्या करा था? उसने शोर सुनाई दिया और वो वहाँ से तेज़ी से हिलते हुए, भागते हुए उसके पास पहुँचे। ऑल द रैट्स रश टुगेदर अराउंड द स्ट्रेंज पाइपर, जो सभी चूहे थे वो एक साथ स्ट्रेंज जो पाइपर था, अजनबी जो चितकबरा मुरली वाला था, उसके पास भागकर उसके साथ साथ सभी एक दूसरे के साथ साथ वहाँ पर हिलते हिलते पहुँच गए। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, इस पेज को जो मैंने पढ़ाया है अपने हार्ड वर्ड अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है।